रहा था वैसा कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया भैया। वाह, कृष्णा भैया का भी कोई जोड़ नहीं है। क्या बात है। गीत कह रहा है क्या ओ पालम हर जाई तूने जीना किया हराम, नाम तेरा ले लेकर घूमो मैं तो सुबह हो शाम, हुई गली गली बदनाम के ओ मेरी राम गली, हुई गली गली बदनाम के ओ मेरी राम गली। एक पुरस्कार हमारे साहिल भैया के लिए आया है, साउंड सर्विस के सपोर्टर। वाह भैया ने नाम नहीं लिखा है, लिखा है साउंड सर्विस के सपोर्टर हैं आप। वाह, आपकी ओर से 101 मिल रहे हैं हमारे साहिल भैया के लिए है। क्या बात और हम चाह रहे हैं ऐसे सपोर्टर के लिए तालियां बजनी चाहिए। है। वाह, होई गली गली बदनाम के ओ मेरी राम गली, अब प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। अच्छी समाज अच्छे श्रोता होते हैं हाँ। तो कोई नई बात सुनाने का मन करता है। और रंजीत भैया ये कहीं अलग से नहीं आपको मानस में मिलेगा। मिलेगा। और निवेदन करें भैया लोगों से कि सुनिएगा। सुनिए। एक बार भगवान श्री राम सारी सेना के साथ बैठे हैं टुकड़ियों में, वानर भालू बैठे हैं, बीजपति बैठे हैं, सुग्रीव बैठे हैं, इत्यादि इत्यादि सब बैठे हैं। सीता का हरण रावण ने कर लिया है, सीता को लेकर चला गया है वो रावण। अब भगवान राम विचार कर रहे हैं कि सीता की खबर लाए कौन, सीता की खबर लाए कौन। अब गीत में है क्या, सुनिए। सुनिए। सब आपस में बात करने लगे और कहने लगे, भैया सुनील भैया सुनिए, सब आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या सागर पार सिया बैठी है करते सभी विचार, सागर पार सिया बैठी सब करते यही विचार, के पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार। जो 100 योजन समुद्र पार कर लेगा हाँ, तो पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार, वही वही देख रहे श्रीमान के बैठी वहां जनक लली। आगे सीता जी वहां बैठी है तो सब करते हैं हनुमान के बैठी वहां जनक लली। वही देख रहे श्रीमान के बैठी वहां जनक लली और सब करते हैं हनुमान के बैठी वहां जनक लली। अब बाबू जी जरा सुनिएगा, अपने आपस में सारे बात करने लगे, कहने लगे 100 योजन सागर चौड़ा है, इतनी दूरी नापने के लिए कौन कितनी दूर जाएगा। तो सबसे पहले जो उस सभा में बैठे हैं गज, वो कहने लगे क्या कहे सुनिए हमारे गज के बल का विस्तार 10 योजन एक बार में मैं जाऊं। जब तक सवाल ध्यान से नहीं सुनेंगे जवाब में आनंद नहीं आएगा। सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो। गज गज नाम का जो वानर है वो कहने लगा हे राम 100 योजन सागर चौड़ा है, मैं केवल 10 योजन जा सकता हूँ। और बिल्कुल पढ़ी लिखी बात है। उसने कहा कहे सुनिए हमार गज के बल का विस्तार 10 योजन एक बार में मैं जाऊं।
कवाक्ष बोला कपीस जाऊं योजन में 20 सुनिए मेरी जगदीश में सुनाओ। कवाक्ष नाम के वानर ने कहा कि मैं केवल 20 योजन जा सकता हूँ। तो वानर दिखलाते हैं अपने बल का शिष्टाचार, पर पार जाएगा 100 योजन बोलाएगा समाचार। पाई असुरों से अपमान जो बैठी वहां जनक लगी। सब डरते यही अनुमान के बैठी वहां जनक लगी। गिनती चल रही है। पहले गज ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूँ भैया, कवाक्ष ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूँ। तब तक उसी सभा में बैठे हैं ऋषभ, तो वो कहने लगे ऋषभ जाएगा 30। तो शरभ बैठे हैं, शरभ नाम के मानव के ऋषभ नाम भी सबके बता रही हूँ रंजीत भैया, ऐसा नहीं कि नाम नहीं बता रहे हो, नाम भी बता रही हूँ कौन क्या कह रहा है। ऋषभ जाएगा 30, शरभ जाए 40 रक्षक उनके जगदीश पर मजबूरी। अब गंधमादन नाम के बैठे हैं, वो कह रहे हैं क्या गंधमादन 50-60, गंधमादन 50-60, मेंढकी है आस 70, दुविध का विश्वास पर मजबूरी। गंधमादन ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ। मैदान के वहां बैठे हैं सेना में, वो कह रहे हैं कि मैं 60 योजन जा सकता हूँ। एक द्विविध नाम का वानर बैठा है, वो कह रहा है मैं 70 योजन जा सकता हूँ। लेकिन 80 जाए सुखेन नाम के वानर ने कहा मैं 80 योजन जा सकता हूँ। 80 जाए सुखेन यही करते बल का है प्रचार, पार जाएगा 100 योजन बोलाएगा समाचार। होके पत्थर सी मूर्तिमान के बैठी वहां जनक लगी। सब डरते हैं अनुमान के बैठी वहां जनक आगे गिनती सुनिए। और सागर दादा बैठे हैं, इसलिए मैंने इस गीत को रखा है क्योंकि जवाब आज तक मिला नहीं है। आशा कर रही हूँ दादा से मिलेगा जवाब। बिल्कुल आप सुनिए। सागर के पैदल है। तभी बोले जामवान सुनो बल का बखान 90 जाऊं प्रमाण ये भी मान लो। जामवान ने कहा कि मैं 90 योजन जा सकता हूँ। तब तक उसमें एक और बैठे हैं, कौन? अगर करूं प्रस्थान योजन 100 गतिमान बोले अंगद बलवान ये भी जान लो। अंगद ने कहा मैं 100 योजन तो जा सकता हूँ। कृष्णा भैया सीटी रोके। कहा मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं। अंगद कहने लगे क्या? अब जरा सुनिए, वही जितने लोग बैठे हैं सब बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे हैं। हनुमान कुछ नहीं बोल रहे। अब जब नहीं बोल रहे तो मानस कहती है कि जामवंत ने हनुमान से कहा, कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे
समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना और पवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। बस हनुमान से जैसा इतना कहा तो आया बल का तब ध्यान तभी गरजे हनुमान करना क्या है श्रीमान हमसे बोलिए। हनुमान ने कहा कौन सा काम है भैया? इतनी देर से क्या बात चल रही, हम तो चुप बैठे हैं। खबर नहीं। और कहा कर लू सागर का पान और योजन तो छोड़ो, अगर राम जी की आज्ञा हो जाए तो मैं समुद्र को पी लूं। कर लू सागर का पान कर दूं लंका शमशान हर लू रावण की जान हमसे तो सदा सहायक रघुनायक जो इसीलिए हनुमान के लिए मैंने कहा हनुमान करे भगवान का कर्जा इसलिए क्योंकि सो सब उत्तम प्रताप रघुराई, बिना आपके हनुमान कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए कि सदा सहायक रघुनायक वो करते हैं सदा और हनुमान ने कहा पार जाऊंगा तो योजन और लाऊंगा समाचार। किशन किशन सन्मुख गए हनुमान के बैठी जहां जनक लगा पहुंच गए होके पत्थर की मूर्तिमान के बैठी जहां जनक लगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने मन से सुना और गीत के लिए तालियां रखी, सराहा उसको, हृदय से धन्यवाद है। कुछ ढेर सारे आशीर्वाद भी मिले हैं।